तो देखा बाथरूम के अंदर पड़े हुए हैं, उनकी लाश पड़ी हुई है और उनकी पीठ के ऊपर ये बड़ा सारा हाथ का निशान है, जिन्हें यूं धक्का मार के मारा हो ना किसी ने। तो ह्यूमन की साइज का 2 गुना 3 गुना मान लो, इतना बड़ा पंजे का निशान था छपा हुआ। वो देखते इनको समझ में आ गया चंद्रकांत जी को कि भाई इनकी मौत तो इस वजह से हुई। वो समझ गए कि जिन ने अपना खेल शुरू कर दिया है। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी। इस इंसिडेंट से उनका अंतिम संस्कार हुआ, 10-15 दिन गुजरे, उसके बाद इनका सबसे बड़ा बेटा रात को किसी काम से आ रहा था, नहीं सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहले इससे बड़ा, सबसे बड़ा जो बेटा था वो छत पे गया हुआ था। तो छत पे वो गया हुआ था, उसकी नहीं छत, हाँ छत पे ही था, और छत पे उसकी डेड बॉडी मिली सुबह अगले दिन। तो उसकी बॉडी के ऊपर वैसा का वैसा हाथ था। 2 लोग गए, फिर तीसरा इनका जो सेकंड नंबर का बेटा था वो अपने काम से कहीं गया हुआ था। शाम करीबन 7:30-8 बजे के आसपास वो आ रहा था। तो गांव के टाइम पे तो सुनसान हो ही जाता है, तो चल रहा था, चलते तो उसको किसी के बहुत तेज हंसने की आवाज आती है। वो चारों तरफ देखता, उसे कोई दिखाई नहीं देता, तो डर के और तेज चलना शुरू करता है। जैसे चलना शुरू करता है, उसको पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सा अजीब सी शेप का, मतलब जिन टाइप का दिखाई देता है। उसको देख के वो सरपट भागता सीधा सीधा अपने पिताजी के पास पहुंचता, जाकर बोलता कि पिताजी ऐसी सी बात है, मेरे को वो दिखा है। तो उन्होंने, बेटा तू अभी अपने घर पे संकट चल रहा है, जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता है रात के टाइम पर अकेला मत आया कर, घर से बाहर मत निकला कर। बोला अभी तू बैठ यहीं पे, थोड़े बहुत पूजा करते हैं, कुछ उसका बोलते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, बोलते अब तू जा कमरे में आराम से सो जा। रात होती है, उसी रात को चन्नाराम जी सो रहे होते हैं, तो उनके ऊपर आकर वो जिन बैठ जाता है नींदों के अंदर ही, उनका छाती के ऊपर बैठता है और बोलता है कि तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से मुझसे बच जाएगा? मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तेरे सामने एक एक करके तेरे पूरे परिवार को खत्म करूंगा। वो इतना बोलता है। अगले दिन उनका जो दूसरा बेटा होता है उसकी भी डेड बॉडी मिलती है, उसके ऊपर भी वैसा का वैसा ही हाथ होता है पीछे।